दिल्ली के फैज़-ए-इलाही मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर एक्शन के दौरान हंगामा। पुलिस ने हंगामा करने वालों पर दागे आंसू गैस की गोली। एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी की टीम ने देर रात 2 बजे मस्जिद के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। मस्जिद कमेटी को कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। बुलडोजर एक्शन को देखते हुए मस्जिद के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील। 3 जिलों की पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। दिल्ली पुलिस ने इलाके में तनाव को देखते हुए ट्रैफिक रूट के डायवर्जन की एडवाइजरी जारी की। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की। सोशल मीडिया पर साइबर एक्सपर्ट्स की टीम की नजर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी। महज 19 दिन में 7वें हिंदू की हत्या। भीड़ से जान बचाने के लिए नहर में कूदा युवक। महादेवपुर के नौगांव में चोरी के संदेह में 25 साल के युवक मिथुन सरकार का स्थानीय लोगों की भीड़ ने किया पीछा। जान बचाने के लिए नहर में कूदने से डूबकर हुई मौत। और मिथुन सरकार के लाख गुहार लगाने के बावजूद भीड़ ने नहीं बचाई जान। चकगौरी बाजार इलाके से पुलिस ने किया शव बरामद। सुवेदु अधिकारी ने कहा, चरमपंथी जिहादी राजनीति और जमाती राजनीति करने वाले हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। नेपाल में पहली बार हिंदू मुस्लिम समुदाय आमने सामने। सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो के बाद भड़का हिंदू समुदाय का गुस्सा। वीरगंज में एक मस्जिद पर भीड़ ने किया हमला। मस्जिद में तोड़फोड़ के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने मंगलवार को निकाला प्रोटेस्ट मार्च। वीरगंज की सड़कों पर जमकर हुई आगजनी और नारेबाजी। मुस्लिम प्रदर्शन के जवाब में हिंदू समुदाय ने भी किया विरोध प्रदर्शन। विवादित वीडियो के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने अब तक 2 मुस्लिम को किया गिरफ्तार। हिंदू मुस्लिम तनाव को देखते हुए वीरगंज छावनी में तब्दील। भारी तादाद में एंटी रॉयट फोर्स तैनात। लोगों से लाउड स्पीकर पर की गई शांति की अपील। प्रशासन ने माहौल सुधारने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नेताओं की बुलाई बैठक। आपसी गहमागहमी के बीच शांति कायम करने पर राजी हुए दोनों समुदाय के नेता। स्ट्रीट डॉग्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एक वीडियो दिखाने की कही थी बात। स्ट्रीट डॉग्स के प्रबंधन से जुड़े सभी विवादों और आपत्तियों पर आज विस्तार से होगी सुनवाई। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी को लेकर जेएनयू प्रशासन सख्त। यूनिवर्सिटी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। संस्थान ने घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया। जेएनयू बोला, यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की प्रयोगशाला नहीं। नारेबाजी करने वाले छात्रों पर होगा सख्त एक्शन। वहीं दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा का जेएनयू में नारेबाजी पर बड़ा बयान। कहा, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं तो सपोले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू नारेबाजी मामले पर भड़के देवेंद्र फडणवीस। कहा, देशद्रोहियों के साथ खड़े होने वालों के इरादे को कुचला जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की चय पर साजिश हुई। शिक्षा के मंदिर में भड़काऊ नारेबाजी अनुशासनहीनता का प्रमाण। बिहार के मंत्री जमा खान का बयान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हिटलर से की बीजेपी आरएसएस की तुलना। कहा, ये लोग फायदे के लिए ड्रामा कर रहे, अपने ही लोगों से नारेबाजी करवा रहे। दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा की 2 टोक का उपद्रव करने वाले हर शख्स को जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का सवाल, राम रहीम की तरह उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल सकती है। आतंकवाद और उग्रवाद की भाषा रखने वालों को सबक सिखाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जेएनयू में नारेबाजी पर आम आदमी पार्टी ने भी जताई नारेबाजी। पूछा, जब पहले ऐसा हुआ था तब आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने प्रदर्शनकारियों को दिखाया आईना। कहा, शिक्षा का मंदिर राजनीति करने के लिए नहीं है। यूपी में एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मतदाता लापता या दूसरे राज्यों में शिफ्ट। 18.70% लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए। यूपी के निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 46,23,000 मतदाता मृत। 25,47,000 वोटरों के नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज। दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज से 1 महीने यानी 6 फरवरी तक का वक्त। 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। यूपी में वोटर्स के नाम घटने को कांग्रेस ने साजिश बताया। पूछा, आखिर 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा क्यों नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए कहा, लिस्ट में किसी का भी नाम जोड़ा क्यों नहीं गया। चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया। सपा नेता फखरुल हसन चांद का बयान, समाजवादी पार्टी पीडीए वोटर्स की रक्षा करेगी। 3 करोड़ वोटर्स का नाम काटकर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। महोबा जिले में 85,352 वोटर्स के नाम काटे गए। विधानसभा में फिलहाल 6,01,607 मतदाता।
योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर, संपत्ति हस्तांतरण पर महज 10,000 रुपए में रजिस्ट्री, किराएदार एग्रीमेंट पर स्टैंप, फीस में 90% की छूट। फर्जी मार्कशीट मामले में शिकोहाबाद के जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द, अब आगरा की अंबेडकर यूनिवर्सिटी डिग्री जारी करेगी। कैबिनेट बैठक में निवेशकों को रिझाने पर बनी रणनीति, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पर केस टू केस इंसेंटिव देने की घोषणा की। बिहार की मधुबनी में कांग्रेस की मीटिंग बनी जनता अखाड़ा, हार की समीक्षा के दौरान आपस में भिड़े कार्यकर्ता, झड़प में कई वर्कर्स घायल हुए। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, यूनिवर्सल फ्री हेल्थ कार्ड, बसों का जीर्णोद्धार समेत बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा। स्वच्छ और प्रदूषण रहित मुंबई बनाने का वादा, अतिक्रमण पर कसेगी नकेल, 5,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन मुफ्त पानी देने की भी वादा। पूर्व सीएम विलास राव देशमुख पर टिप्पणी का मामला, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी नेताओं से माफी की अपील की। महाराष्ट्र के धुले में सीएम देवेंद्र फडणवीस की जनसभा, बोले हमारे पार्षद निर्विरोध चुनकर आए, इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों, मनसे वालों को हाईकोर्ट तक जाने की क्या जरूरत। महाराष्ट्र के लातूर में ओवैसी ने महायुति पर निशाना साधा, बोले ये लोग जनता को बरगलाने के लिए झगड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले हम हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, राज्य का दर्जा वापस दिलाना भी एक चुनौती है। उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने लद्दाख को एक अलग यूटी बनाकर उसे बर्बाद कर दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सीएक्यूएम को फटकार, जिम्मेदारी को ठीक से न निभाने का आरोप लगाया। वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी, कहा कार अब जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग का तांडव, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। कारपेट फॉर्म और पेंट थिनर की वजह से भड़की आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, फिलहाल आग लगने की वजह की जांच जारी। अंबाला में सेना की जानकारी पाकिस्तान को देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, कोर्ट ने आरोपी सुनील को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। एयरफोर्स के कॉन्ट्रैक्टर के यहां मुंशी का काम करने वाला सुनील फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी महिला के जाल में फंसा, 6 से 7 महीने से दे रहा था जानकारी। दिल्ली के अंबेडकर नगर में बीती रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, चाकू मारने के बाद अपराधियों ने युवक का गला भी रेता। यूपी के शाहजहांपुर में मौलाना तौकीर रजा का बेटा फरमान रजा रश ड्राइविंग मामले में गिरफ्तार। तिलहर इलाके में तेज रफ्तार कार से रोडवेज की बस को पीछे से मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने फरमान रजा को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। फरमान की कार का अगला हिस्सा हुआ तबाह। फरमान रजा की कार की डिग्गी से बरामद हुआ एक सूटकेस, सूत्रों के मुताबिक सूटकेस से मिले नशीले पदार्थ, नशे में गाड़ी चलाने की आशंका। यूपी के फतेहपुर में बाहुबली सपा नेता हाजी रजा की 5 करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क, बाजार में जब्त संपत्ति की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा की गई। डीएम के आदेश पर पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंची तहसीलदार, कानून और लेखपाल की टीम, जमीन के नापजोख के बाद लगाया गया सरकारी बोर्ड। महाराष्ट्र के पालघर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा से जबरन नमाज पढ़वाने का मामला आया सामने। हॉस्टल वार्डन और एक शिक्षक सस्पेंड। ओशेरी स्थित कॉलेज में रविवार को फर्स्ट ईयर की एक छात्रा को हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर एक छात्र ने रोका, जबरन नमाज पढ़ाने का भी बनाया दबाव। यूपी के मऊ में काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की धमकी के बाद एक्शन में पुलिस, ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, बाद में ट्रेन को किया गया रवाना। पुलिस के 7 आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने जांच की। बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 289 की हुई है गिरफ्तारी। पंजाब के तरनतारा में अमृतसर हत्याकांड के एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, शादी समारोह के दौरान आप सरपंच को सिर में सटाकर मारी गई थी गोली। मुंबई के मीरा रोड में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे ठगी। दिल्ली में एम्स के पास रैन बसेरे में घुसी एक बेकाबू कार, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नशेड़ी चालक को पकड़ा। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोबाइल चोरी करने वाले 8 आरोपियों को झारखंड से पकड़ा। उत्तराखंड के खटीमा में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर निकाला गया जुलूस मार्च, सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रदर्शनकारियों को भरोसा, सभी तथ्यों की जांच के बाद पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिलेगा, किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शेंगे नहीं। धामी बोले, मैं खुद पीड़ित परिवार से बात करूंगा, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सीएम धामी के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत का पलटवार, बोले सरकार अगर सही है तो जांच क्यों नहीं करवा रही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मासूम की मौत के बाद जागा प्रशासन, कुमाऊं कमिश्नर ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को फटकार लगाई, गड्ढे में गिरने से बच्चे की गई थी जान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रियल एस्टेट कंपनी ओएसबीएल की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज। गुजरात के पंचमहल में एसओजी की रेड, 105 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद।
गुजरात के सूरत में पुलिस ने अपहरण के आरोपी का जुलूस निकाला। नाबालिग के किडनैपिंग केस में 38 दिन बाद हुई गिरफ्तारी। एमपी के ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला, मेला देखने गए शख्स को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। देश के 13 राज्यों में आज कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम में शीतलहर की चेतावनी जारी। दिल्ली एनसीआर में आज कड़ाके की सर्दी की आशंका। मंगलवार को तापमान में भारी गिरावट के साथ साल का पहला ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरे का सहारा। गाजियाबाद में ठंड के साथ कोहरे का अटैक। बीती रात कई इलाकों में विजिबिलिटी रही कम। भीषण ठंड की वजह से आम जनजीवन बेहाल। सड़क किनारे अलाव तापते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखा खूबसूरत नजारा। बर्फबारी से खिले साने लोगों के चेहरे, पर्यटकों की तादाद बढ़ने की आशंका। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में हुई बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए ऊंचे इलाके। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए ये पर्यटक। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के साथ मेरे अच्छे रिश्ते, लेकिन इस वक्त वो टैरिफ को लेकर मुझसे खुश नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन की तारीफ की। कहा, वो जानते थे कि हम आ रहे हैं। पूरे काराकास की बिजली काट दी गई। हमने उन्हें थोड़ा सरप्राइज कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निकोलस मादुरो को पकड़ना सबसे बड़ी मिलिट्री कामयाबी में से एक बताया। कहा, अमेरिका ने फिर साबित कर दिया कि हमारे पास सबसे ताकतवर, सबसे जानलेवा, सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे खतरनाक सेना है। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल विवाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग करेगा आईसीसी। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से किया है मना। आईसीसी की महिला T20 रैंकिंग में फेरबदल। दीप्ति शर्मा ने से छीना नंबर 1 गेंदबाज का ताज। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान की सादिया इकबाल 732 रेटिंग के साथ गेंदबाजी में तीसरे पायदान पर। इंग्लैंड की सोफी 727 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी की जारी हुई लेटेस्ट रैंकिंग में फायदा मिला। 2 स्थान की छलांग लगाकर 13वें पायदान पर आई। ताजा रैंकिंग में भारत की रेणुका सिंह ठाकुर को 5 स्थानों का नुकसान। रेणुका 698 रेटिंग के साथ 11वें पायदान पर लुढ़की।